Hello and welcome back, friends, to my YouTube channel Learn Coding with Shiv Joshi। आप लोग यहाँ पे पूरा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ सीख सकते हैं हिंदी में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस के बारे में पता चलता रहे और आप सीखते रहे HTML, CSS और भी बहुत कुछ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एलिमेंट्स क्या है। HTML में एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, एलिमेंट्स का यूज क्या है और एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट है क्या। एलिमेंट जो है वो खास कुछ नहीं है, पर जो टैग्स होते हैं हमारे वो सब इकट्ठा करके हम एक एलिमेंट बनाते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है कि उसमें होता है एक स्टार्ट टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर जो भी हम एट्रीब्यूट्स डालते हैं या फिर जो भी कंटेंट डालते हैं वो सब मिलकर एक एलिमेंट बनता है। और बहुत सारे एलिमेंट इकट्ठा होकर बनाते हैं एक वेब पेज। तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एन HTML फाइल इज मेड ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट इकट्ठा होकर एक HTML फाइल बनती है। These elements are responsible for creating web page and define content in that web page। मतलब वही कि एलिमेंट्स बहुत सारे इकट्ठा होकर एक वेब पेज बनाते हैं। उसके अंदर के कंटेंट को डिफाइन करते हैं कि कौन सा कंटेंट P है, कौन सा H1 है, कौन सा कंटेंट क्या करने वाला है। An element in HTML usually consists of start tag, close tag and content inserted between them। मतलब कि अगर हम देखें कि एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट कुछ नहीं है। ये हमारा स्टार्ट टैग, ये हमारा कंटेंट हो गया और इसके बाद ये है क्लोजिंग टैग। तो ये सब मिलके जो बनता है वो है हमारा एक एलिमेंट, और वो हमें दिखेगा इस तरह से। तो ये उसका एक एग्जांपल है। और उसके दो मेन टाइप है, वॉइड एलिमेंट और नेस्टेड एलिमेंट। तो वॉइड एलिमेंट क्या है कि वॉइड एलिमेंट मतलब कि सिंगल एलिमेंट्स जो भी होते हैं, कि कोई एक ही एलिमेंट हुआ। और उसमें भी होता है कि जैसे कि किसी को स्टार्ट टैग नहीं है, किसी का एंड टैग नहीं है, किसी के अंदर कंटेंट नहीं आता, कोई खाली टैग होता है, वो सारे होते हैं वर्ड एलिमेंट्स। और उसके हम एग्जांपल अगर ये देखें तो ये पी टैग भी एक पूरा वर्ड एलिमेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो बी आर टैग है, उसके बाद एच आर टैग है। तो ये सारे हमारे हो गए वर्ड एलिमेंट्स। वर्ड एलिमेंट मतलब कि जो भी सिंगल एलिमेंट्स आते हैं या फिर जिसके अंदर क्लोज एंड टैग्स नहीं होते, जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, वो सारे हमारे होते हैं वर्ड एलिमेंट्स। और दूसरा टाइप जो है वो है हमारा नेस्टेड एलिमेंट। नेस्टेड एलिमेंट मतलब क्या है कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट होता है, उसको नेस्टेड एलिमेंट बोलते हैं। तो उसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमने एक div टैग लिया, div टैग क्लोज किया, तो ये है हमारा वर्ड एलिमेंट। और इसके अंदर अगर हम कोई p टैग यूज करते हैं तो ये पूरा हो गया हमारा नेस्टेड एलिमेंट। ये जो div है ये हो गया हमारा नेस्टेड एलिमेंट। तो वर्ड एलिमेंट मतलब कि सिंगल एलिमेंट, वो क्लोजिंग टैग एंड टैग कंटेंट के बिना भी आ सकते हैं। और नेस्टेड एलिमेंट्स मतलब कि एलिमेंट के अंदर अगर कोई दूसरा एलिमेंट यूज हो तो वो है नेस्टेड एलिमेंट। और दूसरा है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। तो अगर इन दिनों में हमें फर्क देखना है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या है और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या। तो देखते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है और इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं उसका पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स विच स्ट्रक्चर मेन पार्ट ऑफ वेब पेज बाय डिवाइडिंग द पेज इनटू कोहेरेंट ब्लॉक्स। A block level element always start with new line and takes the full width of web page from left to right. These elements can contain block level as well as inline elements। तो मतलब ये है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो भी वेब पेज होता है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है।
और ये उसके मेन पार्ट्स होते हैं कोई भी वेब पेज बनाने के लिए, स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। ब्लॉक्स इकट्ठा होके एक डिजाइन तैयार करते हैं और उस डिजाइन को हम कहते हैं वेब पेज। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, वो फुल विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, जो भी हमारी स्क्रीन होगी उसकी फुल विड्थ वो ऑक्यूपाई करेंगे। और कोई भी अगर कंटेंट हो HTML या किसी में भी, तो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होके राइट साइड की तरफ जाता है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में इनलाइन लेवल एलिमेंट्स भी अंदर आ सकते हैं। तो उसके ये सारे टैग्स है कि कौन कौन से टैग्स है, उसको हम ब्लॉक लेवल टैग्स बोल सकते हैं। एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड, PH1 to H6, फूटर, वीडियो, UL, जो भी है वो सारे ब्लॉक लेवल है, मतलब कि वो किसी भी स्क्रीन की 100% विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे। हम उसको कितना भी कुछ भी कर ले, पर वो 100% लेंगे ही लेंगे। वो फिर CSS से हम उसको कम कर सकते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स भी देख लेते हैं, उसके बाद उसको एग्जांपल से समझेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। Inline elements are those elements which differentiate the part of a given text and provide it a particular function। मतलब कि इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में कुछ नहीं होता, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं टेक्स्ट को या फिर कोई भी कंटेंट दिया हो उसको, और उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से वो चलते हैं। जैसे कि ए टैग है तो वो लिंक के लिए यूज होता है, वो कंटेंट जितनी वेट ऑक्यूपाई करता है, उसके दूसरा जो भी कंटेंट आएगा उसके बाजू से स्टार्ट होगा। ये सब उसकी फंक्शनैलिटीज और जो भी उसके पार्ट्स होते हैं वो सब डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनलाइन एलिमेंट्स में। दिस एलिमेंट्स डज नॉट स्टार्ट विद न्यू लाइन एंड टेक विथ एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब कि जितने भी हम ए टैग लिखते जाएंगे वो सारे एक के बाद एक ही लाइन में आ जाएंगे, वो उसके कंटेंट के हिसाब से वो विड्थ उसकी ऑक्यूपाई करेगा। The inline elements are mostly used with other elements। मतलब कि ए टैग लिया हमने, इमेज टैग लिया, वो सारे या तो हम div में लेते हैं या फिर कोई सेक्शन में यूज करते हैं। तो वही है कि दूसरे कोई एलिमेंट के साथ हम उसको यूज करते हैं। तो उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले लेते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसकी 100% विड्थ ऑक्यूपाई करेगा और जो भी दूसरा कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। तो ये जमा हमारे जितने भी पी टैग है उसने 100% विड्थ ली है और दूसरी लाइन से स्टार्ट हुए। 100% विड्थ अगर हमें चेक करनी है तो हम देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट से। इंस्पेक्ट एलिमेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो राइट क्लिक करके ये लास्ट वाला होगा इंस्पेक्ट, और जब हम पी पे होवर करते हैं तो ये देखिए पूरी उसने विड्थ कवर कर रखी है, और उसका टेक्स्ट बहुत छोटा सा है पर पूरी विड्थ कवर कर रखी है। उसके बाद का एलिमेंट उसके नीचे से स्टार्ट हुआ। तो ये है ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं इनलाइन एलिमेंट्स क्या है। तो इसी के अंदर हम कोई ए टैग यूज कर लेते हैं। ये href है उसकी लिंक देने के लिए। कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अगर हमें लिंक देनी है तो उसको हम href दे सकते हैं ए टैग के अंदर। तो ये अभी के लिए हम इनलाइन समझते हैं। ए टैग टैग्स क्या है, किस लिए यूज होते हैं, वो सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि बहुत कुछ आगे सीखने को मिलेगा आपको। तो ये है हमारे ए टैग और ये है हमारे इनलाइन टैग। मतलब कि ये देखिए जब मैंने ए पे ओवर किया तो उसने कितनी विड्थ ऑक्यूपाई की है, जितना उसका कंटेंट है कि दिस इज ए। जहां से स्टार्ट हुआ जहां पे खत्म हुआ वहां पे ये टैग खत्म। दूसरा कोई ए टैग डाला तो उसके बाजू से ही वो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि दूसरा ए टैग, तीसरा ए टैग, जितने भी डालेंगे वो सारे एक लाइन में ही आएंगे। जब हमारी स्क्रीन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो दूसरी लाइन में चला जाएगा। तो ये है हमारे इनलाइन टैग, और वो हम कहीं पी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर कोई div टैग के अंदर यूज करते हैं। तो वो वही है कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ हम यूज करते हैं। ए टैग, ABBR टैग, इमेज टैग, आई टैग, इनपुट टैग। और आई टैग का हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं कि आई टैग है किसी भी टेक्स्ट को इटालिक दिखाने के लिए।
तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पी टैग के अंदर जहाँ पे जितनी विड्थ है उसमें ही वो उसको इंक्लूड कर लेगा। और ये है हमारा पी टैग और ये आई टैग। तो ये है ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है कि एलिमेंट्स स्टार्ट टैग, एंड टैग, उसके अंदर का कंटेंट और जो भी हम एट्रीब्यूट्स डालते हैं उसका पूरा कलेक्शन है। उसमें वर्ड एलिमेंट्स होते हैं, नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं। वर्ड एलिमेंट मतलब कि सिंगल एलिमेंट होते हैं, किसी में स्टार्ट टैग नहीं है, किसी में एंड टैग नहीं है, किसी में कंटेंट नहीं है, वो सब है वर्ड एलिमेंट। नेस्टेड एलिमेंट मतलब किसी एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट हम अगर ऐड करते हैं तो वो हो गया नेस्टेड एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मतलब कि जो भी एलिमेंट है वो स्क्रीन की 100% विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद का कंटेंट नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, वो सब होंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। और इनलाइन एलिमेंट मतलब जो कंटेंट के हिसाब से विड्थ लेता है, उसके बाद का कंटेंट उसके साथ से स्टार्ट होता है, उसके बाजू में से स्टार्ट होता है, तो वो है इनलाइन। मतलब कि एक ही लाइन में जितने कंटेंट आ सके उतने कंटेंट वो ऐड करता जाएगा। अगर वो ए टैग होगा, आई टैग होगा, आईएमजी टैग होगा, मतलब उसके पर्टिकुलर टैग्स होंगे तो वो सारे एक ही लाइन में चलते जाएंगे जब तक वो स्क्रीन खत्म नहीं हो जाती। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, एचटीएमएल में फॉर्मेटिंग है क्या। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप और भी बहुत कुछ सीख सके। ओके बाय।